मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर जब कोई बीमारी होती है तो वो या तो हाइपोथायराइडिज्म होता है या हाइपरथायराइडिज्म होता है, और हाइपरथायराइडिज्म ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी प्रकार से एक और वहाँ पर ग्लैंड होती है थायराइड के पास में ही, उसे बोलते हैं पैराथायराइड। अगर उसके अंदर सिक्रीशन ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो उसको फिर हम बोलते हैं कि हाइपर पैराथायराइडिज्म हो गया है। ये हो इसकी वजह ये होती है कि जब पैराथायराइड हार्मोन जो होता है जब वो ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है तो वो कंडीशन फिर बनती है हाइपर पैराथायराइडिज्म। इसके अंदर जनरली क्या होता है कि पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ प्राइमरी चेंजेस होते हैं ग्लैंड के अंदर, तो जिसकी वजह से ये सिक्रीशंस ज़्यादा होने शुरू होते हैं। और फिर या जैसे हमारी कुछ किडनी की डिसीज होती हैं इस तरह की, जिनकी वजह से भी ये हाइपर पैराथायराइडिज्म की कंडीशन बन जाती है या बीमारी हो जाती है। हालांकि ये बीमारी बहुत अनकॉमन है, कोई बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ये देखने को नहीं मिलती है। और इसकी एक और भी वजह होती है कि जो काफ़ी अनकॉमन है कि पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर ही कोई एडिनोमा हो गया, एक सिंगल गांठ बन गई है, तो उसकी वजह से भी फिर ये बीमारी हो जाती है। और बहुत रेयर कभी ऐसे होता है कि पूरी के पूरे ही ग्लैंड के अंदर जो है वो बड़ी हो गई है, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं वो एडिनोमा हो गए हैं, लेकिन ये बहुत ओकेजनल होता है, बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं जबकि ऐसा होता है जिसके अंदर हम बोलते हैं कि हाइपर पैराथायराइडिज्म नाम की बीमारी हो गई है। इसके क्या लक्षण होते हैं ये भी एक सोचने की बात है, लेकिन अभी आज मैं इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले तो आज ये समझते हैं कि हाइपर पैराथायराइडिज्म ही एक कोई बीमारी होती है। फिर इसके अंदर ये भी होता है कि मान लीजिए जैसे मैंने बताया था कि हाइपरट्रॉफी ऑफ द ग्लैंड्स की वजह से हो जाती है, या जो हमारी किडनी की डिसीज काफ़ी एडवांस हो जाती है जिसके अंदर साथ में एसिडोसिस भी हो रहा है, फॉस्फेट्स का रिटेंशन भी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फिर हम सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। तो ये भी एक कंडीशन होती है जिसके अंदर ऐसा होता है। तो अब इसके इलाज के अंदर क्या कर सकते हैं कि अगर सिंगल एडिनोमा बना हुआ है तो उसको तो फिर सर्जरी के द्वारा निकाल देंगे तो पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन जब मल्टीपल हों या पूरा हाइपरप्लेजिया मतलब पूरी ही गांठ बढ़ी हुई है तो उस वक्त फिर ये इसका इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी चॉइस हमारे पास जो है वो सर्जरी ही होती है। हालांकि इसके अंदर होम्योपैथी की दवाइयाँ देकर हम काफ़ी हद तक जो है इसको सिम्टोमेटिक कुछ रिलीफ दे सकते हैं। और हालांकि मैंने अभी ऐसा कोई केस ठीक नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो है होम्योपैथी के अंदर हम इसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढ सकते हैं। तो इसकी कोई सिंगल ऐसे मैं होम्योपैथिक रेमेडी बताऊं तो वो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आज भी वही, जो पहले कई बार ये ऐसा हो चुका है कि मैं आपको कुछ दवाइयाँ होम्योपैथिक नहीं बता रहा हूँ तो कुछ व्यूवर्स सोचते हैं नाराज़ भी हो रहे हैं, लेकिन नाराज़ ना हो, लेकिन ये समझें कि हमारे शरीर में किस किस तरह की बीमारियां होती हैं, जिससे कि आप ज़्यादा अवेयर होंगे और लोगों को भी बता पाएंगे भाई ये इस तरह की बीमारी है तो उसके अंदर क्या करना चाहिए। तो ये भी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ना कि खाली दवाइयाँ कौन सी मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर ही आपका फोकस ज़्यादा रहे। तो ये सारी बातें आज मैंने बताई कि हाइपर पैराथायराइडिज्म क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये फिर किसी अन्य वीडियो में बताऊँगा किसी और दिन। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।